नमस्कार। अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। अब तक हमने कई बाबाओं के पाखंड को उजागर किया, कई बाबाओं की पर्ची वाली ट्रिक का भी पर्दाफाश किया, कई मौलवी और कथित बिशप की तरफ से फैलाए जा रहे अंधविश्वास को भी बेनकाब किया। और इसी कड़ी में तर्क और विज्ञान की कसौटी पर आज परीक्षा देंगे एक ऐसे धाम के पीठाधीश्वर जिन्हें लेकर चमत्कार करने के दावे होते। दिव्य शक्ति का दावा, कितने दरबार कितने बाबा। न्यूज नेशन ने सामाजिक जिम्मेदारी वाली अपनी मुहिम के तहत अब तक न जाने कितने बाबाओं के पाखंड का पर्दाफाश किया। लेकिन न तो बाबाओं के दरबार पूरी तरह से बंद हुए, न ही पाखंड की इन दुकानों पर बिकने वाले भ्रम पर अविश्वास भारी पड़ा। इसलिए आज भी चमत्कार और दिव्य शक्ति के नाम पर पाखंड की दुकान चलाने वाले आम लोगों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। न्यूज नेशन पर बेनकाब होकर भी कई बाबा चमत्कार दिखा रहे हैं, जिन जिन्नात बुला रहे हैं, तंत्र की नौटंकी वाले अस्पताल चला रहे हैं। कोई चमत्कारिक फूंक से पानी को दिव्य बना रहा है, कोई स्प्रे करके ना समझ लोगों को चमत्कार दिखा रहा है और कोई इलाज के लिए पानी पिला रहा है। धर्म की आड़ लेकर ट्रिक को बताते रहे हैं चमत्कार, अंधविश्वास फैला रहे हैं हजारों दरबार, लेकिन पाखंड वाले चेहरे होंगे बेनकाब। न्यूज नेशन के मंच पर जारी रहेगा पर्दाफाश। मौलानाओं के तिलिस्मी इलाज से लेकर कथित पास्टर, बिशप और प्रोफेट्स के चेहरे से पर्दा उठेगा। मुहिम का असर दिखेगा, बाबाओं को हाथ जोड़ना पड़ेगा, पाखंड छोड़ना पड़ेगा। बाबाओं के पाखंड राज खुल जाएंगे, जल्द ही अंधविश्वास फैलाने वाले दरबार बंद हो जाएंगे, बाबा खेल नहीं दिखा पाएंगे। अब तर्क की कसौटी पर कसे जाएंगे भिंड के भूमिया सरकार धाम वाले हरिओम दास महाराज, जिनके दावे की होगी पड़ताल। वो सिद्ध करेंगे चमत्कार या मान लेंगे हार। बाबा हरिओम दास, सिद्ध या अंधविश्वास। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में बात करेंगे भिंड जिले के महगांव में भूमिया सरकार के आश्रम में लगने वाले दरबार की। इस दरबार के पीठाधीश्वर हैं हरिओम दास जी महाराज, जो न सिर्फ भूत प्रेत का इलाज करने का दावा करते हैं, बल्कि निसंतान को संतान भी देते हैं और नशे की बुरी सी बुरी लत से छुटकारा दिलाने की गारंटी भी देते हैं। और इन दावों को प्रचारित करने के लिए बाबा के इस दरबार को सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस भी किया जाता है। आखिर बाबा के पास कौन सी शक्ति है, इसे जानने से पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं उनके दावों पर आधारित। पैरों में भारी पर रहता है, नशा खिंचती है आपकी, ठहठन होती है पैरों हाथ पैरों में, और शरीर पर प्रवेश करता है, शरीर पर खेलता है, वो आ चुका है। हरिओम दास का दरबार धाम भूमिया सरकार। काय को बुलाया? हमने हमने बुलाया कि तुमने हमें बुलाए? लोगों को अंधविश्वास के अंधेरे से निकालने के लिए न्यूज नेशन ने अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड के तहत कई बाबाओं के पाखंड की दुकान पर ताला लगा दिया। लेकिन खुद को चमत्कारी साबित करने वाले बाबाओं की कतार छोटी नहीं हुई। ऐसे ही चमत्कार वाले एक दरबार के बारे में हमारी टीम को जानकारी मिली, जिसके बारे में हुए दावे हैरान कर रहे थे। ये दावे थे हर तरह की समस्या से समाधान के। तुम्हारा बना, तुम्हारी माता बनी और कुलदेवी बना, वो जो चाहते बनो अभी तक। इसलिए न्यूज नेशन ने अपनी पड़ताल में इन दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसने के लिए बाबा के उन वीडियो को ध्यान से देखा जिनमें समस्याओं का निराकरण किया जा रहा था।
विनायकपुर में इनका घर है, बहुत सुंदर। हाँ, एकदम शांत, एकदम शांत। इन वीडियो में ऐसा बहुत कुछ है जिसे देखकर हैरानी होती है, जो पहली नजर में ही अंधविश्वास नजर आता है। लेकिन किसी के विश्वास को चुनौती देना न्यूज नेशन की मुहिम का मकसद नहीं है। इसलिए दावों पर बाबा को परखने के लिए तर्क, आध्यात्म और विज्ञान के विशेषज्ञों से न्यूज नेशन बाबा का सामना कराना चाहता था और बाबा ने चुनौती स्वीकार की। अब बाबा परीक्षा में कितने खरे उतरेंगे, इसे जानने से पहले बाबा के बारे में जान लीजिए। हरिओम दास महाराज भूमिया सरकार आश्रम के महंत हैं। उनका भूमिया सरकार आश्रम भिंड जिले के महगांव में है और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो देखकर इस आश्रम में भक्तों की भीड़ जुटती है। ये बच्ची के क्यों परेशान करें? तुम नहीं करें तो को करें परेशान? ऊपर मारो, भेजा हुआ है, गला खोला इसका, तब बोला जी इसको बबूती दो, लगाओ। ग्वालियर से कम दूरी होने के कारण बाबा के आश्रम पहुंचने के लिए अच्छी खासी कनेक्टिविटी है। लेकिन प्रश्न ये है कि बाबा के आश्रम पहुंचकर लोग करेंगे क्या और क्यों जाएंगे? ऐसा क्या है इस आश्रम और हरिओम दास महाराज के दरबार में? दरअसल दावा है कि भूमिया सरकार के आश्रम में दुखों का निवारण होता है। हर तरह की समस्या से आश्रम के महंत मुक्ति दिलाते हैं। हरिओम दास बाबा सबकी समस्याओं को भी सुनते हैं, लेकिन दावा है कि हर समस्या के पीछे भूत प्रेत का हाथ है। इस दरबार में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो भी पहुँचता है उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास है। वो मानते हैं कि ऐसे कोई शक्ति है जो किसी के शरीर को अपने वश में कर लेती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बाबा के सामने आने वाले प्रेतों की संख्या असंख्य है। हालांकि तर्क की कसौटी पर हर बीमारी या समस्या के लिए प्रेत वाला इलाज गले नहीं उतरता है। इसलिए न्यूज नेशन ने अपनी मुहिम के तहत बाबा को विज्ञान और आध्यात्म की कसौटी पर परखने के लिए आमंत्रित किया। अब वो चमत्कार सिद्ध करेंगे या नहीं, देखिए आगे। तो अभी आपने जो रिपोर्ट देखी उसमें आपने हरिओम दास महाराज भूमिया सरकार में जो पीठाधीश्वर है उनके बारे में आपने जाना। लेकिन अब हम सीधा उनसे आपको मिलवाने वाले हैं। उनके बारे में उनसे ही जानेंगे कि वो साधारण पुरुष से असाधारण व्यक्ति कैसे बन गए, कैसे भक्तों को पर कृपा बरसाते हैं और क्या कुछ उन्होंने सिद्धियां हासिल की, क्या कुछ उन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया। मिलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिओम दास महाराज, भिंड वाले बाबा हैं। यहाँ पर भूमिया सरकार आश्रम है, यहीं पे इनकी गद्दी लगती है, दरबार लगता है। तो बहुत बहुत स्वागत है हरिओम दास जी महाराज सबसे पहले तो आपका। और मेरा प्रश्न यही है, साधारण इंसान असाधारण कैसे बन गया, भक्तों पे कृपा कैसे बरसाने लगा? जी, न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को हमारा भूमिया सरकार की तरफ से आशीर्वाद है और उनका चंबल की पावन धरा पर उनका हार्दिक स्वागत बंधन है। कहीं ना कहीं भूमिया सरकार की वजह से आप सभी बड़े महानुभाव पत्रकारों की नज़र हमारे चंबल संभाग पर तो पड़ी। हम इसीलिए धन्य हैं कि चलो आप सभी का सहयोग तो मिला में। रही बात असाधारण और साधारण की, तो व्यक्ति कभी साधारण से असाधारण नहीं हो सकता है। व्यक्ति जो है वो वही व्यक्ति ही रहेगा। रही बात मेरी, आपने कहा कि आप आज साधारण से असाधारण कैसे बन गए, तो मैं साधारण था, साधारण हूँ और साधारण ही रहूँगा। ये बात मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। जो भी असाधारण है, साधारण नहीं है, वो सब बंसी वाले हैं, भूमिया सरकार है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि भाई असाधारण और साधारण का कोई फ़र्क नहीं, आप भी हम जैसे हैं, लेकिन आप हमसे अलग हैं। अब उसकी वजह मैं आपसे बताता चलूँगा और कहते हैं ना, वजह बताता चलूँगा, आप मुझे बताइएगा होता कैसे। मुझे ये पता चला कि आप तस्वीर देखकर, शक्ल देखकर भूत भविष्य और घर कहाँ है, पता कैसे है, गलियाँ कौन सी गुजरती है, कहाँ पे कोई हैंडपंप है, किस पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, ये सब बता देते हैं। ये कैसे हो जाता है? अब मैं अपनी बात ये रखता हूँ कि ये मैं नहीं बताता हूँ, ये गद्दी बोलती है। हाँ, तो ये गद्दी आपको मिली कैसे? ऐसा क्या किया, मतलब क्या सिद्धियां आपने हासिल की? पावर ऑफ गद्दी में मतलब पावर ऑफ चेयर। हाँ, ये बात, हाँ ये बात आपकी पूछने की है। ये हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी की पुण्य है। कहते हैं कि पूर्वज की प्रताप से ही
पुत्र बढ़ता है। ये बात तो आप मानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई बच्चा अच्छा कर्म करता है, बच्चा कोई अच्छा काम करता है, तो आप सभी क्या बोलते हो कि उनके पूर्वजों ने कोई अच्छे काम किए, इस वजह से बच्चा आज ये काम कर रहा है। इस बात को तो आप मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ, आपकी हर बात मान रहा हूँ, आप बोलते चलिए, मैं सुन रहा हूँ। क्या पूर्वजों के नहीं, पूर्वजों के प्रताप से ही बच्चे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पूर्वजों की पुण्याई है, हमारे पूर्वजों की तपस्या है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। पूर्वजों के आशीर्वाद से मिला है। ये तो हमने कहा कि हम मंदिर वाले हैं, ये मंदिर हमारा प्राचीन है। अच्छा, ये दरबार आपका रोज लगता है या भाई मेरी शुक्रवार उम्र को? 23, 24, 25 साल की है, मैंने इतनी क्या तपस्या कर ली। तो सोचिए ना, 25 वर्ष में महाज्ञानी हो गुरुवार को गए, लगता है। शक्तियों के साथ हैं आप, गद्दी पे जब बैठते हैं तो आपके पास अलौकिक शक्तियां आ जाती है। तो नहीं, आप मैं तो, ज्ञानी कहाँ, मैं कहाँ बोला दादा, आप गलत बोला। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ भाई? मैं आपको अज्ञानी बोलूं फिर? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं और तुम, हम में और तुम में अंतर ही क्या है? हाँ तो ठीक है, मैं आपको अज्ञानी बोलूं फिर, ये ठीक लगेगा? हाँ बोल सकते हो, आपकी इच्छा। क्योंकि आप गद्दी पर बैठ के लोगों के परेशानी को हल कर देते हैं, तो वो अज्ञानी कैसे होगा? मुझे ये स्पष्ट कर दीजिए। मैं कब कह रहा हूँ? आप जो तर्क रख रहे हैं वो पच नहीं रहा मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं तो आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझसे या तो किसी और से बिल्कुल अलग है। नहीं, देखो दादा, देखो दादा, इस बात को आप याद रखो, अलग भूमिया बाबा हैं, अलग राम जी हैं, अलग राधा कृष्ण जी हैं, अलग मैं नहीं हूँ। हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है। गद्दी पर आप बैठते हैं ना, आप उस बात को मान रहे हैं कि आप जैसे गद्दी आप पर देश बैठते के लिए हैं। काम कर रहा है, वैसे मैं भी सनातन के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके दरबार में एक मैंने वीडियो देखा, आपके सामने कोई एक शख्स आता है, वो आपको चुनौती देता है और कहता है कि आप ढोंगी हैं जी। कोई पावर नहीं है, और अचानक से आप कुछ सोचते हैं और आपके अंदर शायद ऐसा, वहाँ लोग जो मौजूद हैं वो बताते हैं कि बाबा आ गए, बाबा आ गए, और आप आंखें बंद करके बिल्कुल अपने बालों को जो है खींच रहे हैं, सहला रहे हैं। एक वीडियो मैं भी प्ले भी करूंगा, वो वीडियो दिखेगा, और कुछ लोग आसपास में हैं, ये वीडियो अभी चल रहा है, दर्शक देख रहे हैं, ये बालों को आप खींच रहे हैं, और कुछ लोग आसपास में हैं जिनके हाथ में शायद मैंने सिगरेट देखी जो आपकी तरफ बढ़ाते हैं। ये सिगरेट क्यों बढ़ा रहे थे? जबकि मैंने ये भी सुना है आपको बोलते हुए कि आप बोलते हैं कि धूम्रपान, गुटखा, शराब नहीं तो पीना है। एक चीज आपने एक मिनट, हाँ, आपने इस चीज देखी कि सिगरेट मेरी तरफ बढ़ाया गया, आपने मुझे पीता हुआ देखा? नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, वो क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं महाराज जी लो? आपने पीता हुआ देखा? ये हमारे गांव की मान्यता है कि जब किसी पर सवारी आती है तो उसको शिल्पा के लिए बोला जाता है। बल्कि अगर कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है तो उसको देव के सामने रखा जाता है। ये हमारे भूमिया देव हैं, उनको सिगरेट पसंद है, उनको सिगरेट रखा जाता है, ना कि मैं पीता हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ कि मैं नशा के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं, अभी मेरे साथ जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने भी मेरे से मैंने जुड़े एक हुए नहीं हैं, कई कोई वीडियो भी उसमें देखे धूम्रपान, आपने कोई भी जिसमें नशा नहीं साफ-साफ करता। कहा सिगरेट, दारू, गुटखा इन सब के से दूर रहो, और आप उनको बकायदा वो कसम भी खिलाते हैं कि कसम खाओ इस दरबार की। ये तो अच्छी पहल है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो सिगरेट क्यों बढ़ा रहे थे आपकी तरफ, ये आपने बता दिया, अच्छा रहा। यानी भूमिया सरकार पर सिगरेट चढ़ती थी? नहीं, वो सिगरेट जब ऐसा मान्यता है कि जब सवारी आती। जी। अच्छा, ये सवारी क्या होता है, जरा मुझे और सरल भाषा में समझा सकते हैं? मतलब आपके ऊपर क्या उनको सिगरेट देवता आ गए? मैं सिगरेट नहीं पीता। सवारी का हाँ, वो आपकी भाषा में देवता है। अच्छा, और क्या क्या इस दरबार से ठीक हो जाता है, किन किन तरह की बीमारियां? जी, इस दरबार से भूत प्रेत बाधा का निवारण होता है। हरिओम दास जी, मैं आपको और लोगों से अब जोड़ूंगा, और लोग मेरे साथ जो मेहमान हैं जो आपको सुन रहे थे लगातार, उनको भी जोड़ूंगा आपके साथ। वो भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, जो बातें आपने रखी वो उस बात से कितना अपने आप को जोड़ पाते हैं, ये उनके ऊपर है। तो धैर्यपूर्वक सुनिएगा, फिर मैं आपको फिर मौका दूंगा, आप धीरे धीरे जवाब भी देते जाइएगा। लेकिन एक वीडियो और देखा था जिसमें आप एक औरत को, एक महिला को आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, और आपने 5 बार गला सहलाने को कहा और चोटी खोलने को कहा, अचानक उसकी आवाज़ आ जाती है, वो क्या था? हाँ, वो गला खोलने वाली बात थी। तो वो गला प्रेत बाधा के चक्कर में बंद था उसका, ना कि किसी डॉक्टरी की वजह से।
अच्छा अच्छा, मतलब वो मेडिकल वो उसका टर्म में। प्रेत बाधा के चक्कर से था और 3 दिन से ही बंद था उसका। अच्छा अच्छा, वो गला बंद था, मेडिकल टर्म से उसका कहीं कोई रिलेशन नहीं था, वो प्रेत बाधा थी जिसको आपने 3 बार सहला के और अपने मंत्र से दूर कर दिया। आप मंत्रों से ही तो दूर करते होंगे प्रेत बाधा। प्रेत बाधा की हाँ, प्रेत बाधा की वजह से प्रेत बाधा की वजह से वो परेशान। चलिए मैं आपको भूमिया बाबा के नाम से करता हूँ। अच्छा, मैं आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ जो मेहमान मेरे साथ हैं, अपने अपने फील्ड के ये भी बड़े विद्वान हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ है जी, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी मनोचिकित्सक हैं। स्वामी दयानंद हैं, इनको पाताल बाबा भी कहते हैं। जिस सनातन शब्द का जिक्र आप कर रहे थे, उस सनातन से ये भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। अच्छा, डॉक्टर राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, डॉक्टर राहुल हमारे साथ, ये भी। पाताल बाबा को मेरा नमन कहना। हाँ हाँ बिल्कुल, आपसे ही बात कराऊंगा, वो आप नमन कीजिए, वो आशीर्वाद देंगे, वो आप आपस में कर लीजिएगा। हमारे साथ राहुल साहब भी हैं, वो राहुल भार्गव साहब भी मेडिकल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर साहब। और अमर सिंह हैं, अमर सिंह हैं, मेंटलिस्ट हैं, जो जिसे लोग चमत्कार और समझ में नहीं आया। अच्छा, डॉक्टर राहुल भार्गव सुन लिया था ना आपने? डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। और उसके बाद ये चौथे मेहमान हैं, वो हैं अमर सिंह, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव। हाँ, और चौथे मेहमान हैं अमर सिंह। जी। ये मेंटलिस्ट हैं, जो आप कहते हैं ना कि तंत्र मंत्र से भूत बाधा भगाते हैं, ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये दिमाग से सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो ये भी आपसे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको पाताल बाबा से ही बात कराता हूँ। पाताल बाबा ही बताएंगे, पाताल बाबा ने अब तक आपको सुना, पाताल बाबा अभी तक आपने सुन लिया, क्या आप समझ पाए? क्योंकि मैं तो कुछ समझ नहीं पाता, मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन आप तो ज्ञानी इंसान है, तो दूसरा ज्ञानी बता पाएगा कि अब तक आपने क्या देखा। वो जो कह रहे हैं, वो जो क्रिया मिली, उनको हेरिडेटरी मिली है, पिता और दादा के पुण्य से वो गद्दी मिली और गद्दी का चमत्कार। न्यूज नेशन से मैं पूरे विश्व को ये बताना चाहता हूँ, जैसे अभी हरिओम जी ने बताया कि मेरी जो विद्या है मेरे पूर्वजों से, खानदान से मिली हुई है। आज आप जानते हैं खानदान का स्वरूप उसी तरह से रहता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, उत्तम कुल पुलस्त के नाती शिव बिरंची पूजे बहुभांति। आप समझ गए होंगे कि किसके विषय में बोल रहा हूँ। जो रावण था सर्वोत्तम कुल में पैदा हुआ और पुलस्त मुनि का नाती भी था, पोता था। जैसे आप अपने बोलते हैं कुल देवता का मैं पोता हूँ, और वो बिगड़ गया आप ही के तरह। जिस तरह से आप अखंड कर रहे हैं कि मैं ये ठीक करता हूँ, भूमिया बाबा ये करते हैं, कोई ऐसा हमारे सनातन में नहीं है कि कोई भी संत आज तक अंगिरा, पुलस्त, दधीचि, अगस्त, वाल्मीकि, पराशर, गौतम, कपिल, कनादी, भारद्वाज या ये आपको वाल्मीकि, इवन आपको सूरदास, तुलसीदास, गुरु नानक देव जी, कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं किए हैं कि हमारा देवता के पास आओ, आइए हमारे भूमिया बाबा सब ठीक कर देते हैं। अब जवाब लेने दीजिए, अब जवाब लेने दीजिए, अब जवाब लेने दीजिए, अब जवाब। पाखंड ठीक कर रहे हैं है, आप। ठीक है, ठीक है, आपने पाखंड कह दिया इसे। पाताल बाबा ने, पाताल बाबा ने पाखंड कहा है, ये अब आप जवाब दे दीजिए। जी पाताल बाबा जी, चलो जी, अब मैं पाताल बाबा से बात कर लूं। हाँ हाँ कीजिए, आपकी आवाज सुन रहे हैं वो दोनों, आप दोनों पाताल बाबा को पहले तो मेरा नमन है और मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। बोलिए महाराज। हमारे यहाँ उसको रही बात आपने पाखंड की, रही बात आपने पाखंड की, तो आपने ऐसा मेरा क्या देख लिया? हमारे भूमिया नहीं कहते हैं, शायर दीवार का नाम है उसका, ऐसा समझे ना। हम लोग दादाजी आपके यहाँ, अरे हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। अरे सुनिए महाराज, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। हमारे क्षेत्र में उनको भूमिया महाराज बोलते हैं, आपके क्षेत्र में उनसे कुछ भी बोलते हो, कुछ ही शास्त्र में। हमारे क्षेत्र में भूमिया बोलते हैं, तो हमारे क्षेत्र में बिना भूमिया के कोई काम नहीं होता है। शास्त्र में कहीं आया है नाम ऐसा? किस वेद में भूमिया का नाम? और दूसरी बात, राम जी जब अयोध्या, राम सुना मेरी बात महाराज मेरी सुन लीजिए, आप मेरी सुनिए पहले। आप राम जी जब अयोध्या छोड़ के गए थे तो राम जी भूमिया महाराज को अयोध्या कहीं नहीं गए थे, कहीं नहीं आए। अरे रामायण की बात करो तो आप महाराज मेरे से बात कर रहा है। मैं तो रामायण का पूरी जानकारी मैंने महाराज साधुओं की संगत की है। साधुओं के संगत से करके आप रखते हो, मैं आपसे बात कर लूं, आपसे अधिकार है प्रश्न करने का। संग में आप कालनेमी हो गए, रावण हो गए। चलो आपने एक बात है प्रभु,
हाँ प्रभु, आपने कालनेमी का नाम दिया। कालनेमी भी तो 2 बार 4 बार 5 बार थोड़े समय में उसने राम का नाम जप किया ना, आज वो भी तो अमर हो गया। हाँ तो आप भी अमर हो जाइएगा, यही काम कीजिए, अच्छा है। उसके कालनेमी आपने मुझे 1 मिनट, आपने महाराज साधु महाराज सुनिए, आपने कालनेमी का नाम दिया है। कालनेमी ने थोड़े समय भी भले उसने दुष्ट प्रवृत्ति से राम का नाम लिया है, आज वो अमर तो हो चुका है। वो रावण के तरह अमर हुआ, जैसे आप अमर होना चाहते हैं। कर रहा है। नहीं, आपने पाखंड क्यों बोला? मैं एक प्रश्न पूछूंगा। हरिओम जी एक प्रश्न मैं पाताल बाबा से पूछना चाहता हूँ। ये प्रश्न आपसे जुड़ा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हरिओम जी को आपने पाखंडी क्यों बोला? इसलिए पाखंडी बोला कि ये ठीक हो जाते हैं, गूंगा ठीक हो जाता है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये पाखंड है। ऐसा हमारा सनातन में कोई संत नहीं आज तक बोला है। महाराज मेरी बात सुनिए, भगवान के अलावा कोई मंगल नहीं कर सकता है। अरे महाराज, मंगलाराम करता रहो, बंदो वाणी। सुन लीजिए, हो गया, पता लो। आइए मेरे पास, मैं ठीक करूंगा। बच्ची ये परेशान क्यों करे? वो बेच देता है वीर। वो बेच देता है। क्या तेल के नाम बता, क्या किया इनने तुम्हारे साथ में? आस्था वर्सेस अंधविश्वास, जवाब नहीं बाबा के पास। अब तक जो भी दिखा उससे एक बात तय हो गई कि भूमिया सरकार आश्रम की क्रियाएं कथित हैं। आश्रम के महंत भूत प्रेत और ऐसी शक्तियों पर विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं जिसे तर्क की कसौटी पर सच साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन विज्ञान और अध्यात्म की कसौटी पर अभी प्रश्नों का उत्तर मिलना बाकी है। बाबा के दावों को परखना भी बाकी है और यही परीक्षा चमत्कार और पाखंड के बीच रेखा खींचेगी। अब हरिओम दास महाराज चमत्कार सिद्ध करेंगे या तर्क आध्यात्म की कसौटी पर हार मानेंगे? भूत प्रेत पर पाखंड फैलाना स्वीकार करेंगे और क्या अंधविश्वास फैलाने पर वो माफी मांगेंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आगे जानेंगे, लेकिन अब तक जो हो चुका है उसे एक बार देख लीजिए। बाबा ने तर्क की कसौटी पर मनोवैज्ञानिक से सामना जरूर किया, लेकिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। अपने भूत प्रेत वाली थ्योरी को वो नकारात्मक शक्ति में बदलना चाहते थे, लेकिन बदल नहीं सके। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को देखना, उसमें साफ साफ है कि मैं प्रत्येक वीडियो में कोई भी जाना व्यक्ति परेशान होता है, मैं उसको डॉक्टर के पास भेजता हूँ। अच्छा, एक अब यहाँ आस्था है, भक्तों की आस्था है, तो आस्था के भाव से वो आते हैं। सिर्फ यही नहीं, जिस धर्म के नाम पर वो अपना दरबार चलाते हैं, उस धर्म की कसौटी में भी वो खरे नहीं उतर सके। आध्यात्म के विशेषज्ञ के सामने वो कोई सिद्धि साबित नहीं कर पाए। वहीं बीमारियों के इलाज के दावे को मेडिकल एक्सपर्ट से मिली चुनौती पर भी बाबा खरे नहीं उतरे। अब आप मेरे पास मरीज को लेके आइए, न्यूज़ नेशन में आइए, आपको हम लोग ठीक कर देंगे। मैं कह रहा हूँ दावे से, मैं कह रहा हूँ मेरे मंदिर पे, मैं कह रहा हूँ क्या मंदिर में आपका मंदिर है ना? आपका पखंड का जगह है, दावे से आपको पखंड, आप हमको भी पखंड में प्रवेश कराना चाहते हैं। अब प्रश्न ये है कि बाबा क्या ईश्वरीय कृपा सिद्ध कर पाएंगे? क्या दावों पर तर्क रखने में उन्हें कामयाबी मिलेगी? और क्या ट्रिक और आध्यात्म का फर्क वो स्थापित कर पाएंगे? देखिए आगे। डॉक्टर कपिल कक्कड़ है, मनोवैज्ञानिक है, मनोचिकित्सक है। अब ये भी आपसे जुड़ रहे हैं। कपिल साहब जी, इन्होंने कोई क्लेम नहीं किया है, हरिओम जी ने कोई क्लेम नहीं किया है कि कोई बीमारी ठीक होती। उन्होंने कहा कि हमारे दरबार में आने के बाद भूमिया सरकार की शक्ति से प्रेत बाधा दूर हो जाती है। तो हरिओम जी देखिए, दिक्कत इसमें यह है कि एक तो ये कह रहे हैं कि प्रेत बाधा दूर होती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रेत आदमी को है? हाँ नमस्कार जी, आपको मेरा राम राम है। राम जी। तो पहले मैं ये कि वो प्रेत आपको कैसे पता चलता है? राधे राधे, राम राम है मेरा आपको। राधे जी। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये प्रेत है, कि इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कि ये प्रेत ही हो जाएगा?
मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो गद्दी में मान लीजिए जिस पे आप बैठे, अगर मैं भी बैठूंगा तो क्या मेरे पास भी वही पावर्स आ जाएंगी जो आपके पास हैं, जो आप जैसे लोगों को ठीक कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप कह रहे हो ये सारा खेल गद्दी का ही है तो मतलब मेरे पास ये पावर आ जाएंगी। अच्छा, एक सुन लीजिए, मेरे सवाल है, फिर आप प्लीज आराम से जवाब दीजिए। दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल मेरा ये है कि आपने जिस बाबा के बारे में बात करा वो कोई लिविंग एंटिटी नहीं है। आपने भूमि के बारे में बात करी, जो आपने कहा भूमि पूजन से जो शक्ति मिलती है। अब जो भूमि पूजन से जो शक्ति मिलती है वो तो हर आदमी का घर होता है, हर आदमी अपने घर के अंदर गृह प्रवेश करता है, पूजा करता है, तो इसका मतलब है वो वाली शक्ति हर आदमी में होनी चाहिए। अगर हर आदमी में जिसका अपना घर है तो आपके पास आने की क्या जरूरत है? आपकी भूमि में ऐसा क्या यूनिक है, ऐसा क्या स्पेशल है कि आदमी जिसका आप कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं वो आदमी ठीक हो जाएगा? तो पहले आप ये तीनों का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे आपसे प्रश्न पूछूंगा। हरिओम जी बोलिए बा। हाँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, मैं पहला प्रश्न डॉक्टर साहब का ये था कि गद्दी की महत्वता, कि अगर गद्दी पर मैं बैठता हूं तो वो पावर मेरे पास भी आएगी? बिल्कुल, क्या मेरे पास भी आएगी? हाँ, यही, हाँ जी, यही सवाल था एक। मैं दावे से कह रहा हूं, आप आज से ही भूमिया सरकार के नाम का दीपक लगाना शुरू कर दो, 1 महीने में आप दरबार लगाने लगोगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं वो गद्दी की मुझे आवश्यकता जिस पे आप बैठे हैं। मैं कह रहा हूं दावे से आप गद्दी पे बैठना मेरी पे आके। नहीं, आपकी गद्दी में वो पावर आएगी कि वो पावर मुझे मेरे घर में भी अगर मैं भूमि सरकार का नाम लूंगा तो वो पावर मेरे में आ जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। और उसके साथ एक और सवाल था, आपको कैसे पता चलता है? सुन लीजिए, एक और दूसरा सवाल था। हाँ, चलिए बोलिए, पहले आप बोलिए। हाँ, बोलिए। मैं जी बोल रहा हूँ, आप आज से ही भूमिया सरकार के नाम की पूजा चालू कर दो। तो मतलब सारी शक्ति भूमिया सरकार की पूजा में है? सरकार के नाम की पूजा चालू कर दो। मैं दावे से कह रहा हूँ। और ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैं भगवान राम की पूजा क्यों ना करूं, भगवान कृष्ण की पूजा क्यों ना करूं, दुर्गा माँ की पूजा ना क्यों करूं? क्या वहां से मुझे शक्तियां नहीं आएंगी? अगर मैं ये वाले भूमि सरकार की पूजा करूं तभी आएंगी क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, मेरी बात सुनिए। आप मेरी प्रत्येक वीडियो को देखिए, उसमें मेरा सबसे पहला जयकारा बंसी वाले का रहता है। अब बंसी वाला कौन है? नहीं, पर आप ये तो नहीं कह रहे कि आप बंसी वाले की पूजा करिए, उनके करिए। आप तो कह रहे हैं, आप तो बेसिकली अपने ही जो आपके भूमि महाराज हैं, कौन से महाराज हैं? आप मेरी बात सुन लो। भूमिया सरकार के बारे में बार-बार बात कर रहे हैं। और सुनिए, याद कर लो उनका अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल था जो आपके पास आता है, आपको कैसे? सुन लीजिए, बोलिए। अब एक मेरा, वो मेरी सुन तो लो पहले। प्रभु मेरी तो सुनिए आप पहले, प्रभु मेरी सुनिए आप। आपने ये बोला कि मैं राम जी की पूजा करूं, हनुमान जी की पूजा करूं, कृष्ण जी की पूजा करूं, मैं तो भूमिया सरकार की पूजा करना क्यों है? यही सवाल है। मैं ये कह रहा हूं, भूमिया सरकार एक देव है ना कि भगवान। भूमिया सरकार एक देव है ना कि भगवान। भूमिया सरकार एक देव है, देव कभी भगवान नहीं हो सकता है। तो रही राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, हनुमान जी भगवान है। कलयुग में राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी फ्री है ही नहीं किसी के पास आने के लिए। वो बिजी है और उन्होंने देवों को भेजा हुआ है और दो देवों मैं कह रहा हूँ ना, हनुमान जी किसी से बात करते हैं ना, राम जी किसी से बात करते हैं ना, कृष्ण जी। अच्छा, तो ये आपकी भूमिया सरकार देव ऐसे देव है जो बात करते हैं। कुतर के कर रहे हैं फालतू का। नहीं, अब आप सुन लीजिए, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अब आप देखिए उत्तेजित हो रहे हैं। अब दूसरा सवाल मेरा ये था, 33 करोड़ देवी देवता है। सुनिए, मैं गुस्सा होता ही नहीं। मेरी वो चम्मल की आवाज। डॉक्टर राहुल से बात करा रहा हूं। नहीं, अब कक्कड़ नहीं, पहले कक्कड़ साहब का जवाब होने दो। जल्दी 30 सेकंड में दीजिएगा। कपिल जी चुपचाप सुनिएगा आप खाली। कक्कड़ साहब का जवाब तो 30 सेकंड में दीजिए। डॉक्टर राहुल से फिर बात कराता हूं। जवाब ही नहीं दे पाया। जवाब दीजिए जल्दी से। अच्छा, कक्कड़ साहब के 2 बच्चियां हैं। कक्कड़ साहब के 2 बच्चियां हैं। अब उनने बच्चे की बात बोली है। खैर मेरी तो शादी नहीं हुई अभी, अगर हुई है तो आपके मेंटलिस्ट बता दें मेरी कहाँ हुई है। आप कहना क्या चाहते हैं ये तो बताइए। मैं कह रहा हूँ कक्कड़ साहब पे 2 बच्चियां हैं। अच्छा, वो आपकी रीड करके बता रहे हैं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके। मेरी बात सुनिए कक्कड़ साहब, मेरी बात सुनिए आप। हाँ, मैं रीड करके बता रहा हूँ। मैजिक ट्रिक
एज ए ट्रिक आप ट्रिक का यूज कर सकते हो, मैं भी फेमस हूँ, आप भी मेरी ट्रिक का यूज कीजिए, आप भी मेरे बारे में पढ़िए, मेरे बारे में बताइए आप। अरे मेरी बेटियों के बारे में सोशल मीडिया में हर जगह है मेरे साथ, उसमें क्या नई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं ना, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं मेंटलिस्ट, हाँ, तो कि आपके बारे में ये हम भी ट्रिक तो फेमस हैं। डॉक्टर राहुल थोड़ा इंतजार, अब मैं आपको और करवाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने मेंटलिस्ट को चैलेंज किया है। एक बार मेंटलिस्ट के पास इनको लेके चलता हूं, अमर सिंह के पास अब आपको मिलवा रहा हूं। हरिओम जी, अमर सिंह से मिलवा रहा हूं, जो आप कह रहे थे ना ट्रिक मेंटलिस्ट, आपने अपनी शक्तियों को लेके चलिए अमर सिंह के पास। अमर सिंह अब आपके साथ जुड़ चुके हैं। अमर सिंह, इन्होंने डॉक्टर कपिल के बारे में बताया कि उनकी 2 बच्ची, हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में तमाम जानकारी इकट्ठी है। अब आप बता दीजिए कि इनके लिए क्या है कुछ खास, ये जो कर रहे हैं वो ट्रिक है या चमत्कार है, वो शक्ति है, क्या है, पावर है, क्या है? अमर दादा, कक्कड़ साहब की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, तो मेरा भी सोशल हरिओम जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप मेरी भी जानकारी निकाल के हरिओम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आप हमसे क्या चाह रहे हैं वो बताइए। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप बहुत फेमस इंसान है, आपको जी सर आ रही है। आज आप न्यूज नेशन के माध्यम से और ज्यादा फेमस होने वाले हैं आज जी। मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल करना है, क्या भूत प्रेत होते हैं ये आप सिद्ध कर सकते हैं? जी बताएं। भूत प्रेत होते हैं ये सिद्ध कर सकता हूं। किसी व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, किसी व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, सामने वाला महसूस कर सकता है क्या? अच्छा जी, मुझे उसको पेट दर्द है, वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसका इलाज है। मैं कह रहा हूं आपके पास में उसके पेट में क्या पता उसको फूड पॉइजनिंग हो गई हो, क्या पता उसको फूड पॉइजनिंग हो गई हो। एक मिनट मेरी सुनिए, आपने कैसे तय किया कि उसके पेट के अंदर वो, उसके अंदर जो है भूत है वो? आप सुनो तो पहले मेरी बात तो सुनो, आप क्या बोल रहा हूं मैं। आप बताइए, आप गुस्से में लग रहे हो हरिओम जी। हरिओम जी, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े गुस्से में आ गए हो। अरे नहीं मेरे महाराज, मैं गुस्से में क्यों? मेरी चम्मल की आवाज खड़क। दूसरी बात सुनिए दादा, मेरी बात, जैसे मैंने ये बोला कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति उसको महसूस कर सकता है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं ये पूछ रहा था, उसमें बीच में जिसके पेट में दर्द हो रहा है, भाई पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएगा भूत में, तो मैं भूत की बात की ही ना मैंने। हाँ, वो बताएगा कि जिसके पेट में दर्द हो रहा है, वो यही तो सुनना चाहता हूँ मैं आपसे। अब जिस पर भूत खेल रहा है वही तो बताएगा कि मेरे पर भूत खेल रहा है जी। फिर काहे के लिए आदमी मेरे पास आएगा? अरे महाराज, जिस पर बीत रही है वही तो बताएगा कि मैं परेशान हूँ। उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो आपसे कहना चाह रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसके पेट में भूत नहीं है, उसने बोला आपको। अच्छा महाराज जी, आपके पास तो लगता है आपके दरबार में कई बैठे हुए हैं भक्त आपसे जानना चाह रहा हूं, ऐसा भी कोई है क्या कि जिसको अभी प्रेत बाधा है, तो उसको बुला के दिखाइए कि आप कैसे ठीक करते हैं। हाँ बैठे हमारे भक्त बैठे। नहीं दादा, ऐसा व्यक्ति है मेरे पास जो आपके डॉक्टरों ने मना कर दिया था। मुझे एक सवाल जवाब दीजिए पहले, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। अमर एक मिनट पहले बाबा को बोलने दीजिए, हरिओम जी को बोलने दीजिए। आपके डॉक्टरों ने जी, हाँ बोलिए। ऐसा भी व्यक्ति बैठा कि बाबा के आशीर्वाद से उसके संतान हुई है। अभी प्रियंका महाजी आया है, वो अभी आया है। नहीं, प्रेत बाधा की जो बात कर रहे थे कि आप समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, कोई ऐसा है कोई प्रमाण के तौर पर आपके पास अभी? हाँ, प्रेत बाधा की बात है। आप दरबार देखो, ऐसा आप मेरी आज अभी सुनो मेरी बात, प्रमाण की बात है तो मैं प्रमाण तो दे ही दूंगा। प्रमाण की बात है वो तो बात की बात है। और रही बात दूसरी, जब कोई व्यक्ति प्रमाण देने के लिए सक्षम होता है तो ये भी सामने आता है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं तो मुझे में दम है प्रमाण देने की, तभी मैं तुम्हारे सामने आया हूं। और इतनी सी उम्र में कोई किसी के सामने नहीं आता है भाई, गिल्ली डंडा खेलने की उम्र है जी अभी। अगर मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं, आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूं, तो मुझे में समझता है कि आप दीजिए ना महाराज। लगता है कि जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं, सुनिए एक सेकंड। अब मैं आपको जरा एक उत्तर दे देता हूं। जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं उससे आप गद्दी आसीन कम लग रहे हैं। मुझे लग रहा है 25 साल का अपरिपक्व लड़का है जिसको समझ नहीं है कि कैसे बात करनी है। ये बात एक बार क्लियर कट सुन लीजिएगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। तो पहली बात तो ये, धैर्य रखिए,
नहीं दादा, उत्साहित रहिए, आपको- क्योंकि हो आपको सकता है मैं- आपके पीछे बहुत रंजन जी, भक्त रंजन बैठे जी। हैं, भक्त बैठे रंजन जी। हैं, और वो कोई भक्त नहीं चाहेगा कि मेरे गुरु का अपमान हो। तो आपका अपमान कोई नहीं कर रहा है, हमारा काम प्रश्न पूछना है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। इसको आप अपमान देख रहे हैं तो ये आपकी गलती है। डॉक्टर राहुल का मुकदमा बाकी है। हरिओम जी, अरे डॉक्टर रंजन जी राहुल, को चुप करो ना पहले। एकदम चुप हो गया। बोलिए राहुल जी, डॉक्टर राहुल एकदम जी, बोलिए। जी जी। अभी तक क्या रंजन कंक्लूड जी। किया आपने? पहला सवाल, सर ये तो पाखंडी हैं, अभी प्रूव हो जाएगा। बाबा आप कौन सी क्लास तक पढ़े? जी, डॉक्टर साहब आपको मेरा राम राम है। हम फार्मेसी करें। राम राम। जी, आप फार्मा कौन सी करें। क्लास तक पढ़े? एम फार्मा है। फार्मा एम फार्मा। अब बोलिए, जवाब दीजिए आप। क्या चीज? जी फार्मेसी है, बी फार्मा है? फार्मासिस्ट हूँ मैं, फार्मासिस्ट हूँ मैं। बी फार्मेसी है। 25 साल की उम्र में आपने बी फार्मेसी जी। कंप्लीट कर ली। अच्छा, फार्मासिस्ट है। तो जी, बाबा हमारे आप भाई ये भी बताओ, और- सबसे जी, इंपॉर्टेंट हमारे बात भाई भी कि डॉक्टर हैं। आपको किसने कौन, बाबा सुन मैं तो लो ना। इसीलिए तो नहीं, डॉक्टर का नहीं, राहुल जी, विरोध राहुल जी, करता हूं। राहुल जी मैं इंटरफेयर सही से कर रहे हो। भाई इसमें बीमारी एक दिक्कत हो रही है। अनुमति दी। एक दिक्कत हो रही है। आप जो प्रश्न पूछेंगे ना 10 सेकंड बाद उन तक पहुंच रही है, और वो जो बोल रहे हैं 10 सेकंड का वक्त आप में भी लग रहा है। इसलिए पूछने के बाद आप भी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, और वो जो जवाब देंगे वो इसलिए आपको देर से पहुंच रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब आप पूछिए राहुल ठीक जी, है। अब आप पूछिए। जी जी ठीक है बाबा, जी, आपकी ये बात सही आपको लगी। कौन सी भारत सरकार की संस्था ने अनुमति दी अपना आश्रम चलाने की? जज बनते, लॉयर बनते, पुलिस वाले बनते, डॉक्टर बनते, आपने बी फार्मेसी बढ़िया। करके चमत्कार करने की दुकान कौन सी अथॉरिटी से देश की ली? बहुत बढ़िया। चलो चलो, आपने मंदिर का नाम दुकान तो दे दिया। आज मुझे पता चल गया कि आपके स्टूडियो में मंदिर को दुकान बोला जाता है। नहीं बाबा, बाबा मंदिर नहीं है। यही तो पहली सनातन बात ना, हमारा खत्म हो आप रहा ये है। ढकोसला बंद करो। आप ना सनातनी हो, रोहित ना जी, धर्मी हो, आप आप पाखंडी हो। रंजन जी, हाँ हाँ आप बोलिए। रंजन जी, पाखंडी हो। रंजन जी, आप हाँ पाखंडी सही। बोलिए बोलिए हरिओम रंजन जी। जी, आपसे ये एक मिनट डॉक्टर साहब, चलो, आपने मान तो लिया रंजन जी, आप आपसे पाखंडी मुझे हो। ये उम्मीद, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप तो चलो, बाबा आपने बैजनाथ एक के चीज बहुत अच्छी बड़े मान ली भक्त थे। रंजन जी। अब इनको कहिए माफी मांगे देश से, आपके बाबा- अब क्योंकि आपके बड़ी इनको हस्ती बना पुलिस रहे हो। के हवाले करना आपके चाहिए, बड़ी हस्ती मना और रहे हो। न्यायालय आपके डिसाइड बड़ी करेगा हस्ती पे मंदिर क्या आरोप होता लगा है। रहे हो। आरोप पे ये क्या आरोप, आरोप जंगल पे व्यवस्था है आरोप, क्या इस आरोप देश में? लगा रहे हो। ये जंगल व्यवस्था है, आरोप नहीं है। आपको जेल में घसीट के लेके जाएंगे, आरोप पे आरोप आरोप, प्रूव आरोप पे आरोप करेंगे, लगा रहे हो। और आपको जेल पहुंचवाएंगे। आप जैसे लोग हिंदुइज्म को वो खराब कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उनके साथ। मंदिर पर गलत किया तो भिजवा दें। आपने क्या जान लिया मेरे बारे में? मंदिर मत दादा? बोलो, आपने क्या मंदिर जान लिया मत मेरे बोलो। बारे में? आपने क्या जान लिया? आपने क्या जान लिया? हमारा मंदिर नंदनगोई सरकार से जुड़ा हुआ है, और हमारे पेट में दर्द, ये ट्रिक सरकार पे आप कि आइए। 2 बच्चियां हैं, बीबी का नाम बता दो। आप मजाक है ये? नंदनगोई सरकार पे आइए, हमारे गुरु आश्रम पे आइए। आप नंदनगोई सरकार पे आप आइए, वहां देखिए चमत्कार होते हैं कि नहीं होते हैं। आपको जेल भिजवाएंगे, मनमान जी काम कर रहे हैं। आपको वहाँ कोई किसी का जेल मंदिर जाना नहीं है। चाहिए। रंजन वहाँ जी से डॉक्टर पूछो बोला जाता है किस- उनसे। चंबल के डीसी आप जेल की चंबल के धमकी ना दो भाई, जेल में रहने के अवस्थी लिए जी ने बताया कि इनको- चंबल के आदमी हैं, जेल से अवस्थी नहीं जी ने डरते बोला हैं। क्या चंबल के डीसी ने? और सनातन पर प्रयास हो रहा है। अगर आप जेल की बात कर रहे हो तो हमारे सनातनी ये बात नहीं है। बहुत अच्छी बोली। ये लोग चंबल के लोग हैं, ये लोगों को बदनाम कर रहे हैं, न कि हम भजन जेल कर से रहे हैं, न डरते हैं। कीर्तन कर रहे हैं, ये बताते हैं, पानी पिलाते हैं। एक डॉक्टर लोग फेल हो गया। पाताल देखिए, ये अभी राहुल जी बात कर रहे हैं, रुक जाइए। आप उत्तेजित कर रहे हो फालतू में। पाखंडी बाबा, मंदिर मत बोलो। तीसरी चीज बाबा, आपका चमत्कार क्या आप अपने मुंह से कुछ भी बोलते रहो। गुड़गांव आपके में बोलने या से क्या हो रहा दिल्ली है? में, मुंबई में वो तो भी भक्त डिसाइड करेंगे। प्रसारित होगा, वहां पे लोगों को आप बता पाओगे कि क्या करना चाहिए? भक्त बाबा, एक बार बताओ, दिल्ली के लोग आपके भक्त नहीं है, क्या? अमेरिका के भक्त नहीं है, अब सिर्फ आपकी चंबल के आवाज लोग साफ भक्त नहीं आ हैं। रही। ऐसे कैसे पॉसिबल है बताओ? आवाज मिल रही है हरिओम जी? आपके भक्त सिर्फ चंबल में ही क्यों है बाबा? दादा, हमारे हर जगह के दिल्ली भक्त हैं। मुंबई में क्यों नहीं है?
दादा हमारे हर जगह दिल्ली मुंबई के नाम गिनाओ, हमारे दिल्ली 4 लोगों के नाम गिनाओ जो दिल्ली से गुजरात में भी है। हाँ दिल्ली में बिलोंग करते हैं ना। आप कितनों के नाम हम लिस्ट भिजवा देंगे, आप नंबर व्हाट्सएप कर देना, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, बात कर लेना आप। बाबा दादा आप आओ यहाँ आके हमसे बात कर लो, आप यहाँ के मंदिर पे देख लो, आपको सब पता रहेगा खुद के लिए भी। बाबा मंदिर मत बोलो, उस पाखंड की दुकान को मंदिर मत बोलो। आप जी बताओ पहले, गलत शब्दावली मत यूज करो। यहाँ पे आचार्य जी बैठे हैं, साइकियाट्रिस्ट बैठे हैं, आप प्लीज आपके हिसाब से दुकान को मंदिर मत बोलो। आपके हिसाब से पाखंड की दुकान है, आपके हिसाब से पाखंड की दुकान है। साइंस के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, इंसान के हिसाब से नहीं, साइंस के हिसाब से। साइंस जो आप बेचारे भोले भाले इंसान नहीं, आपके हिसाब से साइंस, उनको साइंस भी मानता है, साइंस भी। अच्छा एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, फ्री में करेंगे। देखिए पब्लिक को समझना चाहिए, चमत्कार नहीं होता दोस्तों। ये जो चमत्कारी बाबा हैं ये पाखंड से भरे हुए हैं, ये साइकियाट्रिस्ट केस है। मैंने चमत्कार का मैंने चमत्कार का नाम दिया कब? मेरी एक वीडियो में ये बताओ कि मैंने चमत्कार का नाम लिया हो। प्रेत नहीं होते, ये बी फार्मेसी करके, अगर इन्होंने बी फार्मेसी करी है तो ये 3-4 चीजें जानते हैं जिसको आपको मूर्ख बनाते हैं। गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं होते वो इनके कब्जे में आ जाते हैं, शिकंजे में आ जाते हैं। ये मॉडस ऑपरेंडी है। इन पे पुलिस वालों को इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म सनातन को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे आचार्य जी ने कहा था वो धर्म है, हमारे धर्म को मेरा निवेदन है आप लोगों से, प्लीज भ्रमित मत करिए, खराब मत करिए हमारे धर्म को, उसे हास्यास्पद मत बनाइए। क्यों कर रहे हो बाबा? ठीक है, जल्दी से जवाब लेते हैं, जवाब दे दीजिए हरिओम जी, उसके बाद फिर मैं एक प्रश्न पूछूंगा। भोले वाले लोगों को बेवकूफ बना रहे, जवाब दे दीजिए। जैसे दादा, अरे दादा अब मैं इनसे क्या बात करूं? मैं इनसे क्या बात करूं जब इनने पाखंड का नाम ही दे दिया, तो मैं इनसे बात क्या करूं? अब नहीं, वो तो कह रहे हैं माफी भी मांग लीजिए कि आप गलत कर रहे हैं, माफी मांगिए। आपसे जाना हमारे भक्त हैं। मैं गलत करता तो मैं माफी मांगता, मैंने गलत किया नहीं है, मैं करूंगा जीवन में गलत। मैं जितना समाज, मैंने, मेरी वजह से आज मेरे जितने भी भक्त हैं ना, सब नशा मुक्त हैं। इससे आपको खुशी नहीं मिल रही? वो आपके भक्त हैं या फिर उस गद्दी के? इनका इलाज कर दो प्लीज। नहीं, इनसे ये भी आज हमारी आपके भक्त हैं या गद्दी के? इनका इलाज कर दो प्लीज। इनको जरूरत है इलाज की। आपने कहा कि एक सेकंड, मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। शुरुआत में आपने कहा कि गद्दी की शक्ति, अभी आप कह रहे हैं मेरे भक्त हैं, तो भक्त किसके, आपके हैं कि गद्दी के? गद्दी से बात कर रहे हो या हमसे? तो फिर पावर आप पे हुआ ना, ये आप मान रहे हो? तो पावर आप पे है ना। गद्दी से बात कर रहे हो कि हमसे? तो भाई गद्दी के भक्त होंगे ना, आपसे बात जरूर कर रहे हैं। आप तो रिप्रेजेंटेटिव हो भगवान, आप तो भगवान मैसेंजर ऑफ गॉड होने का दावा करते हो ना। भी पावर आएगी? नहीं, पर हमने एक और वीडियो देखा है जिसमें आप नौटंकी कर रहे हैं। जैसे लोगों के अंदर माता आ जाती है, मैसेंजर ऑफ गॉड हूं। जैसे लोगों में माता आ जाती है, अभी हमने यहाँ पे एक वीडियो देखा है जिसमें आप भी नौटंकी कर रहे हैं, आप डांस वांस कर रहे हैं, सिर हिला रहे हैं वगैरह। उसकी भी आप, आई एम श्योर आपने प्रैक्टिस करी होगी पहले, कि भाई मैं लोगों के सामने ऐसा दिखाऊं कि जैसे लोगों में माता आती है वैसे ही वो सुपर नेचुरल पावर मेरे में, और उस टाइम आप गद्दी में नहीं बैठे। आप देखिए अपना वीडियो, अभी इन्होंने न्यूज नेशन ने चलाया है, वो वीडियो उन्होंने चलाया है, आप गद्दी में बैठे, आप डांस कर रहे हैं। वो हमारी परंपरा है, वो हमारी परंपरा है। वो नौटंकी कर रहे हैं आप, वो हमारी परंपरा है। नौटंकी कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको भगवान भी आपको दंड देगा। उसको नौटंकी कहते हैं। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नौटंकी सही लग रही है ना, अच्छी बात है। दिख क्या नहीं है, आप डिल्यूजनल है बॉस। अगर आप ठीक होना चाहते हैं, मुझे तो ये भी, अगर आप ठीक होना चाहते हैं, आप अपने वहां पे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो ये, और अगर आप भगवान से डरते हैं तो वाकई में डरिए, भगवान का इस्तेमाल मत करिए इन चीजों के लिए। तो आप भगवान को यूज करेंगे जिस दिन भगवान ने आपको पाताल बाबा आखिरी कोई प्रमाण मांगेंगे, क्योंकि देखिए हरिओम जी देखिए, ये विज्ञान वाले लोग हैं,
ये हो सकता है कि इस तर्क को नहीं समझ पाए, मैं तो इनको कुतर्क ही कहूंगा कि दे रहे होंगे। पाताल बाबा इस बात को समझते होंगे। मैं वही चाह रहा था कि एक प्रमाण आप दे देते सामने। पाताल बाबा वो कुछ कह रहे थे कि प्रमाण अभी आप दे देंगे, इनको भरोसा है, अभी दे दीजिए ना, कोई इनको भरोसा है आप प्रमाण पे। दीजिए आप। सनातन में किसी भी ऋषि मुनि ने ऐसा प्रमाण नहीं दिया, आप दे चलो दीजिए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। हाँ दीजिए प्रमाण। सनातन में कहाँ प्रमाण है? दादा किसी ऋषि मुनि ने नहीं दिया ना, किसी ऋषि मुनि ने नहीं दिया। मैं ऋषि मुनि का नाम बता रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ऋषि मुनि नहीं, का। आप प्रमाण आप दे मुझे दीजिए ये ना सर। बताइए कि राम जी के पिताजी कौन थे? नहीं, आप प्रमाण दे दीजिए ना हरिओम जी, प्रमाण दे दीजिए ना, छोड़िए ना, प्रमाण कहाँ- दीजिए। बोलो बातें मत करो। इन बातों मैं को दे मत रहा लीजिए। हूँ, हाँ। मैं दे रहा हूँ प्रमाण। प्रमाण मैं दे रहा हूँ, पहले सुन तो लो, पहले सुन तो लीजिए आप, पहले सुन तो लीजिए आप। मैं महाराज जी से यह पूछ रहा हूँ कि राम जी के पिताजी कौन है? दशरथ जी। दशरथ के पिताजी कौन है महाराज? दशरथ जी के पिताजी का आप बताइए, हमको क्या जरूरत है उनके पिताजी, हम दशरथ तक जानते हैं बस, आगे नहीं जानते, आगे से कोई मतलब नहीं हमको। अरे आप बताओ ना, मैं आपसे अरे मैं तो तो आपसे देखा, पूछ रहा हूँ गूगल ना। देख लीजिए ना, पूरा उनका खानदान मतलब कैसे क्यों नहीं हुआ है? सर, आप देखिए। महाराज आप साधु हो। हाँ, महाराज सबका मतलब है, महाराज काम क्यों रहे हैं? महाराज आप साधु हो, काम क्यों आपसे रहे हैं बच्चे आप? सीखते हैं सनातन। हाँ, काम क्यों रहे? चलो मैं बता रहा हूँ, अरे मेरी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बताने मैं बता रहा हूँ, भूत सुनिए आप। दिखाइए, प्रमाण दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए। आप भूत भगाने मैं बता वाला रहा हूँ। नौटंकी दिखाइए, तो भूत आप भगाने सुन लो, वाला दिखाइए आप आप। सुनो ना। हम आपको अरे मैं सुनने दे के रहा लिए हूँ। नहीं है, पखंड सुनने के लिए नहीं मैं दे रहा हूँ। आप मार्ग से विचलित ना होइए। मत कीजिए। आप ये सब महाराज आप गूगल पे देखिए, सब महाराज लिखा आप हुआ है। मार्ग से विचलित हो रहे हो। आपको सब राम जी का संस्कार दादाजी लिखा का हुआ नाम है। नहीं पता है, आप क्या सनातन पढ़ोगे? सनातन तो मैं आपको पढ़ा दूंगा जिंदगी भर। आपको राम जी का वही तो दादाजी का कहते नाम हैं नहीं कि पता आपको है। जिंदगी भर आप सनातन में पढ़ाऊंगा। महाराज आप देखो। पहले मेरी सुनिए आप, कांप रहे हो, थर-थर कांप रहे हो। पहले मेरी सुनिए, सनातन की बात कर रहे हो। मैं सुना रहा हूँ। राम जी के पिताजी दशरथ हैं। राम जी के दादा मेरी सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे भूतों राम जी को के कैसे पिताजी पकड़ते हो, दशरथ ये हैं। बताओ यार। दशरथ के पिताजी अज हैं, भूतों अज को- के पिताजी नाबाग अरे, है, नाबाग के पिताजी ये जनरल अयाती नॉलेज का है, नहीं है अयाती टेस्ट। अरे सुनिए अरे पहले मेरी जनरल बात। नॉलेज थोड़ी ना है। हाँ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं प्रमाण रहे हैं पर मैं प्रमाण आज जो है दादा थे, महाराज बाबा नहीं थे। साधु जी मैं प्रमाण दे रहा हूँ। अरे क्या आपने प्रमाण? ये बोला, सब प्रमाण लिखा हुआ है। आपने प्रमाण आपने ये बोला, अरे अपना कि किसी प्रमाण किसी- मत दीजिए। आपने अरे हम दशरथ आपने के ये नहीं प्रमाण बोला लेने कि के किसी लिए नहीं मुनि, आए हैं। आपने हम ये नहीं उनका बोला, प्रमाण लेने के लिए आपने नहीं ये नहीं बोला हम आपका कि किसी प्रमाण ऋषि लेने मुनि के ने लिए कि कोई क्या चमत्कार भगवान नहीं किया है। नाम मैं लेने बता से रहा हूँ, योगी ऋषि हो मुनि गए। ने चमत्कार किया है, चमत्कार किया है, और मैं कभी उसी नहीं, ऋषि मुनि की कभी संतान नहीं, हूँ। पखंड किया पूरा खानदान तुम्हारा। अच्छा पखंड ठीक है, एक किया। काम करते हैं, एक काम करते मैं आपको जयकारे बता रहा लग गए हूँ। आपके। मैं हरिओम जी, मैं बता रहा हूँ आपको। हरिओम जी पानी मैं पी बता लीजिए, हरिओम जी पानी पी लीजिए, थोड़ा सा संयम के साथ पानी पी लीजिए। रंजन जी, पानी पी लीजिए, रंजन पानी पी जी। लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। अच्छा, रंजन इनका जी, दरबार रंजन बुधवार जी, को मेरी लगता बात तो आज सुनिए, क्या यहाँ मेरी पे बात लोग सुनिए आए हुए पहले हैं? आप। ये पूछिए जरा। महाराज श्री ने पानी पी लीजिए। महाराज श्री इत्मीनान से, महाराज इत्मीनान श्री से। मेरी बात सुनिए आप। रंजन जी आप मेरी बात सुनिए। महाराज श्री ने आप सुन तो लो पहले, आप सुनो मेरी बात। आपने ये महाराज जी ने ये बोला कि किसी ऋषि मुनि ने कोई चमत्कार नहीं किया है, यही तो बोला आपके सामने बोला अभी। बोला किसने किया यही बोला बताइए ना, आपके सामने। हमको एक उदाहरण बताइए। मैं बता रहा हूँ कि ऋषि मुनि ने चमत्कार किया कि नहीं। अरे आप हाँ, तो ऋषि फिर- कहाँ, आप तो पढ़े लिखे आप नहीं सुनिए है, ना, आप तो मैं बता वेद तो पढ़े रहा हूँ। नहीं है, कुछ पढ़े नहीं है, ये आप बताओ ऋषि तुम्हें कैसे हो किसने गए? अधिकार दिया? चारों वेद के जानने वाला यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरे, पूरे रामायण अरे को दादा, जानने वाला, वेद- उसके सामने नाम वेद पूछ पढ़ना रहे हैं, नाम बात पूछ अलग है। रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। पहले मेरी बात सुनो। हाँ मैं प्रमाण दे रहा हूँ। आपको नाम नहीं पता तो मैं नाम बता रहा हूँ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे वो प्रमाण थोड़ी ना पूछ रहे, भूत कैसे आइडेंटिफाई भूत करते हो कैसे ये बताओ कीजिए ना ना। आप। भूत कैसे आइडेंटिफाई अरे करते हो, भूत- आदमी भूत है वो बताओ ना आपने यार। भूतों का प्रमाण मांगा है ना कि आपने भूतों की बात करो ना यार, देखो, इधर उधर की क्यों वो तो- बातें कर रहे हो? और एक और चीज बताओ, आज तो तुम्हारा दरबार लगता नहीं है, रात आज की तो वंशावली फ्राइडे का पड़ी दिन है। है, तो ये भगवान तुम्हारी पुरुष- संगत भगवान- आज इतने भक्त कैसे पहली आए बात- हुए हैं? टीवी भक्त पे तो बैठना बुधवार था को ना आते हैं तुम्हारे यार, तो आज ये सब चलो, क्यों आए हुए हैं लोग? एक मिनट क्या एक कर मिनट रहे आप बाबा, बताओ ना। एक मिनट बाबा अब किसने मेरी आपको सुनिए। अधिकार दिया? मेरी बात सुनिए, आपको पता है कि भूत प्रेत होते नहीं है? बाबा आप अधिकार ये बोला किसने दिया भूत ये तो प्रेत बताओ। होते नहीं है। पहले मेरी बात सुनिए, आप ये बोल रहा है भूत प्रेत होते नहीं है? हाँ दिखाओ पहले ना। सुनिए मेरी बात, आप ये बोल रहा है भूत प्रेत होते नहीं है? हाँ नहीं होते, दिखाओ, नहीं तो होते हैं तो आप दिखाओ फिर। हम कह रहे नहीं होते, नहीं होते, क्या नहीं ये होते। तुलसीदास जी झूठे हैं नहीं क्या? होते, नहीं होते, तुलसीदास नहीं जी ने
तुलसीदास जी ने हाँ नहीं होते ना, नहीं होते। आपके हिसाब से हनुमान चालीसा गलत है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे भैया, निकट की बात है, होता तो निकट की बात है। जब भूत होते नहीं तो तुलसीदास जी ने यह क्यों लिखा? अरे भाई साहब, आजकल इंसान भी भूत होते हैं ना। इंसान जो लोगों को टोपी पहनाते हैं, उनके कर्म भी तो वैसे भूत वाले ही होते हैं। और क्या होते हैं? जो लोगों को पाखंड करते हैं वो भूत से कम है क्या? जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं वो भूत से कम है क्या? जो लोग पाखंड कर रहे हैं वो भूतों से कम है क्या? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है अब मैं अपने दर्शकों पे छोड़ूंगा कि वो अपने विवेक से तय करें कि वो जो सामने देख रहे हैं वो क्या दिख रहा है और उनको कैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमने प्रमाण मांगा और हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पर अभी भी हम कार्य कर रहे हैं कि हम अगर कोई अंधविश्वास, धोखा, पाखंड, फरेब कर रहा है तो हम उसको बेनकाब करेंगे, और अगर कोई चमत्कार कर रहा है तो वो आप तय करें कि वो सही है या गलत है। ये हम अपने ऊपर नहीं रख रहे, इसलिए आप अपना ख्याल रखिए और कुछ भी तय करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। ऑपरेशन पाखंड लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।